जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आकर गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो एक संगत आंटी का है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, और ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है, और सत्संग हमें जब ही प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी की कृपा है और सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़िए। सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों दुख दर्द कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। जब गुरु की कृपा हम सभी पे पड़ती है तभी हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है साथ संगत जी। इसीलिए सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए और पूरा सुनिए, और गुरु जी का शुक्राना कीजिए कि हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, आपकी कृपा, आपकी असीम कृपा से हमें ये सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसीलिए संगत जी, मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ, और आंटी का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। तो इसे पूरे श्रद्धा भाव से समर्पण करते हुए सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी साथ संगत जी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। अभी गुरु जी की आज्ञा नहीं है, जब गुरु जी की इच्छा होगी, आज्ञा होगी, तो मैं बहुत जल्द अपने नाम और अपना एड्रेस भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अभी गुरु जी की आज्ञा नहीं है तो इसीलिए मैं अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखना चाहती हूँ और अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लख लख बार शुक्राना करती हूँ साथ संगत जी गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे एक नव जीवन दान प्रदान किया, और ऐसे गुरु जी ने बुरे वक्त में मेरा हाथ थामा जिस समय मुझे इस दुनिया का कोई इंसान नहीं समझ पा रहा था। शुक्राना गुरु जी। वैसे तो गुरु जी महाराज का हम सभी के साथ जन्म जन्मांतरों से रिश्ता है, नाता है, लेकिन साथ संगत जी, हमें गुरुजी जब अपने करीब जोड़ते हैं, जब अपने होने का एहसास दिलवाते हैं, जब हम पे कोई बुरा वक्त आना वाला होता है या आ चुका होता है, या फिर कोई बहुत बड़ी अनहोनी में हम फंसने वाले होते हैं या कोई घटना घटित होने वाली होती है, तभी गुरुजी महाराज अपने होने का एहसास कराते हैं। मेरे बुरे वक्त में गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आ चुके थे और उन्होंने मुझे संभाला। संगत जी, जहाँ पे दैवीय शक्ति है, जहाँ पे परमात्मा है, वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, कुछ तंत्र विद्या भी है, कुछ काली विद्या भी है। जहाँ परमात्मा की शक्ति है, वहाँ पे ये बुरी चीज़ें भी हैं। संगत जी, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा मेरे से, और गुरुपा आप भी क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं कुछ टाइम पहले एक बुरी संगत में फंस गई थी, इतनी बुरी संगत में फंस गई थी कि जिनके बारे में मुझे नहीं पता था। मैं उनसे अपना सब दुख सुख सब कुछ शेयर करती थी। संगत जी,
इवन तक मैं उन लोगों को अपना शुभचिंतक मानती थी और मुझे उन पे इतना ट्रस्ट था, इतना विश्वास था कि हाँ, अगर दुनिया में कोई मेरा अपना है तो यही मेरे अपने हैं और यही मेरे सुख-दुख में साथ दे रहे हैं, यही मुझे समझते हैं, इन्हीं की तरफ से मुझे इतना प्रेम मिल रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझे सबसे ज़्यादा धोखा दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा चीट कर रहे हैं। संगत जी, जब इंसान को घर में कोई नहीं समझने वाला होता और उसको बाहर समझने वाला होता है तो उसको लगता है कि बस पूरी दुनिया में अब यही है जो मुझे प्रेम भी करता है, जो मुझे समझता भी है, जो मेरे सारे दुख सुख सबको मतलब बांटता है मुझसे। तो यही कुछ संगत जी मेरा था कि मैं कुछ बुरी संगतों में पड़ गई थी। मैं उनके नाम नहीं शेयर करना चाहती सत्संग में। बस संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि जब उनके असली चेहरे, असली रूप मेरे सामने आए, तो उस समय मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। संगत जी, उन लोगों ने मुझ पे इतनी बुरी काली विद्या की हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती और इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। उस समय मेरे गुरुपाद ने, मेरे साईं बाबा ने मुझे सँभाला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना साईं बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं साईं बाबा को भी बहुत मानती हूँ, गुरुजी को भी बहुत मानती हूँ। संगत जी, मैं अपना सारा सुख-दुःख उन्हीं से शेयर करती थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो लोग मेरे मतलब मेरी पूरी हँसती-खेलती ज़िंदगी को बर्बाद करना चाह रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल नहीं आइडिया था और ना ही बिल्कुल पता था। संगत जी, ऐसी नौबत आ चुकी थी कि मैं बहुत बीमार पड़ी रहती थी, बहुत बीमार, और इतनी भयंकर वाली अवस्था हो गई थी कि संगत जी मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। जब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया तो संगत जी उस टाइम मैं बस यही सोचती थी कि पता नहीं मैं कल का सूरज देख पाऊँगी भी कि नहीं देख पाऊँगी। मेरे पेट में इतना दर्द था, इतना पेन था कि उस दर्द को, उस पेन को मैं ज़ाहिर नहीं कर सकती संगत जी, कि वो मेरा इतना बुरा दौर था कि मैं अपने लिए भगवान से सिर्फ़ मौत माँगती थी कि भगवान बस मुझे उठा लो। मेरी ऐसी हालत उन लोगों ने कर दी थी संगत जी कि मेरे को भूख लगती थी, मैं खाने के लिए तरसती थी, मैं पानी के लिए तरसती थी। मेरे को इतनी प्यास लगती थी, इतनी भूख लगती थी, पर मैं ना तो खा पाती थी, ना पी पाती थी, क्योंकि संगत जी कुछ भी खाती थी डाइजेस्ट नहीं होता था। अगर पानी ज़्यादा पी लिया तो वॉशरूम नहीं आता था। पेट में इतना ज़्यादा दर्द, इतने ज़्यादा पत्थर की तरह पेट हो चुका था कि मैं बता नहीं सकती। मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। मुझ में इतनी वीकनेस हो गई थी संगत जी, बस मेरे को यही लगता था, यही सोचती थी कि पता नहीं कल अगली सुबह देख पाऊँगी भी कि नहीं देख पाऊँगी, कुछ नहीं पता था। बस भगवान से यही प्रार्थना करती थी, गुरु पास से, साईं बाबा से, कि या तो आप मुझे पूरी तरीके से ठीक कर दो या फिर आप मुझे उठा लो। क्योंकि संगत जी मैं अंदर से टूट चुकी थी, बिल्कुल टूट चुकी थी। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी, बहुत ज़्यादा घुट रही थी। संगत जी, मेरे परिवार वाले सबने आस छोड़ दी थी कि मैं शायद बचूँगी। डॉक्टर ने भी आस छोड़ दी थी कि मैं बचूँगी। वहाँ के हॉस्पिटल के स्टाफ ने, नर्स ने, सबने यही सोचा था कि शायद अब मैं नहीं बचूँगी। मैं इतनी संगत जी वीक हो गई थी, इतनी मतलब मेरे अंदर शरीर में जान नहीं बची थी कि मैं 1 मिनट भी उठ के बैठ जाऊँ। बस बिस्तर पे पड़ी रहती थी, दर्द में कराहती रहती थी, पेट पत्थर सा फूलता जा रहा था। जो-जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी उस सब का इलाज मेरा हॉस्पिटल के अंदर होता, सबका ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा था, स्टाफ भी बहुत अच्छा था, ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा था संगत जी, मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा था। लेकिन दवाइयाँ मेरे ऊपर काम नहीं कर रही थी। दवाइयों की एक मेडिसिन भी मेरे शरीर पे काम नहीं कर रही थी। कोई इंजेक्शन मेरे शरीर पे काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर भी हैरान थे कि हम इतनी अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स दे रहे हैं, इतने अच्छे-अच्छे इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो ये असर बॉडी में क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन संगत जी, ये किसी को नहीं पता था कि मेरे पे इतनी बड़ी काली विद्या की हुई है, इतना बड़ा क ब्लैक मैजिक किया हुआ है उन लोगों ने। और संगत जी, जब ये आपको पता हो तो उस समय आप किसी को कह भी नहीं सकते अपनी फैमिली में, क्योंकि आपकी फैमिली में, मेरी फैमिली में मुझे कोई समझने वाला ही नहीं था। सबको ऐसा ही लगता था कि बस ऐवे ही बात कर रही है। कोई मेरा सुख-दुख बाँटने को तैयार नहीं था। और सबसे बड़ा संगत जी, दुःख वहाँ होता है जब अपने ही लोग आपको नहीं समझे। कुछ ऐसे ही हालात मेरे साथ थे। संगत जी,
वो तो शुक्र हो गुरुजी महाराज का, साईं बाबा का, कि उन्होंने मुझे उस समय थामा जिस समय मेरे पास कोई नहीं था, कोई भी नहीं। उस समय उन लोगों ने मेरा हाथ थामा, मुझे थामा और मुझे एक नया जीवन दिया। संगत जी, मैं हर रोज़ यही सोचती थी कि शायद अब कल की नई सुबह मैं नहीं देख पाऊँगी, शायद मेरी आँखें नहीं खुलेगी। आँखें खुलेगी तो बंद हो जाएगी। बस यही संगत जी मैं सोचती थी। पूरे दिन बेड पे लेटे-लेटे यही मेरे माइंड में आता था और डॉक्टर्स भी यही, उनका भी यही कहना था कि सीरियस है, बहुत सीरियस है। मेरी आँखें खुली है तो खुली की खुली ही रह जाती थी संगत जी, वो बंद ही नहीं होती थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मेरे सोचने समझने की क्षमता पे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पैरा लगा दिया है। मेरा शरीर इतना भारी हो चुका था जैसे पता नहीं मेरे शरीर में कितने शरीर घुसे हुए हैं। मेरी आँखों की पलकें सीधी खड़ी रहती थी। कहीं देखती थी तो देखती ही रह जाती थी। ये हालत संगत जी मेरी हो गई थी ब्लैक मैजिक से। बस मैं तो गुरुपा से यही कहूँगी कि ब्लैक मैजिक करने वालों को गुरुजी दूर करो। दूर करो उन लोगों से, जितने भी ब्लैक मैजिक का शिकार हो रहे हैं उन सबको दूर करो गुरुजी, उन सबको दूर करो। संगत जी, एक दिन ऐसी मैं लेटी हुई थी और संगत जी, बस मैं गुरुजी से अरदास यही कर रही थी, गुरुजी या तो आप मुझे ठीक करो या फिर मुझे आप उठा लो। अब मैं नहीं सह सकती, अब मैं थक गई हूँ, अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं। संगत जी, उसके बाद मैंने ये सोचते हुए सो गई कि शायद अब मैं सुबह नहीं उठूँगी और जैसे ही संगत जी वो कहते हैं ना कि अंधेरी रात के बाद उजाला आता ही आता है, तो वही हुआ संगत जी। जब अगले दिन मैं सुबह उठी, मेरी आँखें भी खुली और मेरे मुख से बस यही निकला कि मुझे साईं बाबा और गुरुपा की फ़ोटो दे दो। मेरी मदर मेरे पास ही खड़ी थी। उन्होंने कहा, "बेटा मैंने दोनों तेरे तकिए के नीचे रख रखा है।" मैंने उनसे कहा कि मुझे आप हाथ में दो। मेरी मदर ने तकिए के नीचे से निकाल के मेरे हाथ में पकड़ाया और संगत जी मैं उनको देख के खूब रोई और एकदम से उठ के बैठ गई। संगत जी, जैसे ही मैं खूब रोई और जैसे ही मैंने गुरुबा और साईं बाबा की फ़ोटो हाथ में ली, वैसे ही संगत जी मैं उठ के सीधे वॉशरूम की तरफ गई। और संगत जी, इतने टाइम बाद मैंने किसी बिना मेडिसिन के, किसी चीज़ के बिना मैंने वॉशरूम किया। मुझे टॉयलेट आया। संगत जी, जब मुझे टॉयलेट आया तो मेरा पेट जो पत्थर सा हुआ पड़ा था वो हल्का हुआ और संगत जी मेरे पेट का दर्द धीरे-धीरे बंद होना शुरू हो गया। संगत जी, उसके बाद मुझे भूख लगी। मेरे को खाना खिलाया गया, पानी पिलाया गया और संगत जी मैं डाइजेस्ट करने लगी। मुझे विश्वास था कि वो जो ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर किया हुआ, जो काली विद्या की हुई है, वो गुरुजी और साईं बाबा ज़रूर दूर करेंगे। कैसे किया, कैसे नहीं, ये तो गुरुजी जाने, हमें नहीं पता संगत जी। लेकिन मैं शुकराना करती हूँ गुरुजी का कि इतने बड़े ब्लैक मैजिक से उन्होंने मुझे बाहर निकाला। संगत जी, आज जो मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ वो गुरुजी की कृपा से। नहीं तो शायद मैं नहीं बचती संगत जी, नहीं। अगर उन लोगों ने मेरा हाथ नहीं थामा होता तो आज शायद संगत जी मैं नहीं होती इस दुनिया में। ये तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे एक जीवन फिर से बख्शा। नहीं तो इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक था संगत जी कि मेरे सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल बंद की हुई थी। मैं जो भी कार्य कर रही थी, मैं अच्छा कर रही हूँ, बुरा कर रही हूँ, सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए कर रही थी। उन्होंने मुझे ऐसे कहा तो मैंने वैसे ही किया। उन्होंने कहा यहाँ नहीं जाना तो मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। जैसे-जैसे संगत जी वो मुझे नचाते थे वैसे-वैसे मैं नाचती चली जाती थी। जब उनकी ज़रूरतें मुझसे पूरी हो गई, उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे इस दुनिया से उठाने की सोच ली और मुझे एकदम से संगत जी सीधे बिस्तर पे डाल दिया। मेहर हो गुरुजी की, कृपा हो गुरुजी की, आज उनकी कृपा से मैं इस धरती पे हूँ। नहीं तो संगत जी मेरा सब कुछ जा चुका था। बस दुःख इसी चीज़ का होता है संगत जी कि
हम ज़रूरत से ज़्यादा लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना भी नुकसान ही देता है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना करें, भरोसा करें, ऐसा नहीं है संगत जी कि मैं भगवान से जुड़ी हुई नहीं थी, मैं भगवान से जुड़ी हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं थी जितनी कि अब जुड़ी हूँ। संगत जी, उस टाइम मैं जुड़ी हुई थी ईश्वर से, लेकिन ईश्वर से कहीं ज़्यादा विश्वास मुझे उन लोगों पे था जो मेरे शुभचिंतक थे, जो मेरा सुख-दुःख सुनते थे। लेकिन मुझे नहीं पता था वो मेरा सुख-दुःख नहीं सुन रहे, वो मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे जीवन को तबाह करना चाहते हैं, वो सिर्फ़ मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं और वही किया। संगत जी, इस चीज़ को गुरुपा, मैं और मेरे साईं बाबा जानते हैं। कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये हम तीनों जानते हैं संगत जी और कोई भी नहीं जानता है। लेकिन मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उस गहरे दलदल से गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला है, उस गहरे दलदल से। मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, सबको अपने जैसा माना, सब पे विश्वास किया, ट्रस्ट किया। लेकिन कुछ लोगों ने धोखा दिया, दगा दिया, वो बहुत बुरा किया। बस संगत जी, जभी तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि शायद हम जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा किसी पे विश्वास भरोसा ना करें। अगर विश्वास भरोसा करना है तो गुरु पे करें, अपने भगवान पे करें। वही है जो आपके सुख-दुःख में आपका साथ दे सकते हैं, आपको समझ सकते हैं। बाकी पूरी दुनिया नकली है संगत जी, पूरी दुनिया नकली। मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। गुरुजी बताते हैं मुझे सत्संग के माध्यम से कि उन्होंने कैसे मुझे नया जीवन दिया, कैसे उन्होंने ब्लैक मैजिक दूर किया, कैसे गुरुजी ने मुझे फिर से बिस्तर से उठा के खड़ा किया। मैं तरसती थी संगत जी, पानी के लिए तरसती थी, खाने के लिए तरसती थी, मुझे भूख लगती थी, मुझे प्यास लगती थी, लेकिन मैं खा नहीं सकती थी, मैं पी नहीं सकती थी, पानी मेरे सामने होता था, मैं माँग नहीं सकती थी। ऐसी हालत मेरी करती थी, कोई दवाई, कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन काम नहीं करती थी। आप खुद सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है, ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है, तो दवाइयाँ असर क्यों नहीं हो रही है? संगत जी, जहाँ पे दैवीय शक्ति है, जहाँ पे परमात्मा है, वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ भी हैं और ये बुरी शक्तियाँ बहुत जल्द अपना असर दिखाना शुरू करती है। बहुत जल्द इंसान को झिंझोर के रख देती है, उसका सब कुछ बर्बाद कर देती है। ये मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि कभी कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है, तो तुम उसे माफ़ कर दो, उसका तुम मत बुरा सोचो। तो मैं गुरुजी के सत्संग में बस यही कहूँगी, जो भी ये सत्संग सुनेगा, जो भी अच्छे-बुरे लोग जो भी सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता साध संगत जी, मैंने तहे दिल से गुरुजी के कहने पे सबको माफ़ कर दिया है। लेकिन बस शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने उस गहरे दलदल से निकाल के आप लोगों से दूर किया, उसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ और यही कहूँगी गुरुजी, ऐसे ही आप अपने चरण कमलों से लगाए रखना, जोड़े रखना गुरुजी और ऐसे ही आप इन तांत्रिक विद्या वालों को, ब्लैक मैजिक करने वालों को रोको गुरुजी, रोको। पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, इंसान बर्बाद हो जाता है, बेमौत मारा जाता है। अगर शायद आज गुरुजी ना होते तो शायद मैं भी बेमौत मारी जाती। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस यही कहूँगी गुरुजी, अब हाथ पकड़ा है, अब कभी मत छोड़ना है, ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना, ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रखना गुरुजी और ऐसे ही मेरा मार्गदर्शन करना। बस एक तू ही साचा साई है मेरा, एक ओमकार, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब आप ही में समाये हैं गुरुदेव। बस मैं यही आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी, अब जो जोड़ा है उससे दूर मत करना और जितने भी नेगेटिव लोग हैं अभी भी मेरे जीवन में, उन्हें भी दूर कर दो मेरे से गुरुजी। यही विनती है और यही वाणी को विराम देती हूँ। साथ संगत जी, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। फिर बहुत जल्द अपना और भी सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।